अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। कल से हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लिवर एंड किडनीज आर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मेन इनमें से जो है वो किडनी मेन प्रोसेसिंग करती है और लिवर उसको असिस्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसकी लिवर के मैनी होम्योस्टेटिक फंक्शंस हैं लाइक सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रीसाइक्लिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन हैं लिवर के। तो सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस में आ जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। उसका इफेक्ट क्या होता है होम्योस्टेसिस पे? इट सपोर्ट्स किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। इसके अलावा इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन। तो इट प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। इट आल्सो सिंथेसाइज बाइल, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा है कि वो डाइजेशन में उसका रोल होता है। इट इमल्सिफाइज फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा इट आल्सो सिंथेसाइज लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन। इट रेगुलेट द ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। स्टोरेज है, तो आयरन की स्टोरेज होती है यहाँ पे, विच इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो एनर्जी रिजर्व है, और कन्वर्जन होती है ग्लूकोज की इंटू ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में। तो ये उसकी एनर्जी की स्टोरेज और यूज़ को रेगुलेट करते हैं, जो कि होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। रिसाइकलिंग है, तो कंटेंट ऑफ ओल्ड ब्लड सेल्स जो है उनको ये रिसाइकल करते हैं, आयरन को भी और हीमोग्लोबिन के बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी ये रिसाइकलिंग करते हैं और ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में रोल प्ले करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन है, मैनी हार्मफुल केमिकल असिस्ट की किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल, फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, ये की सारी वहीं पे टेक प्लेस। यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल हमने पहला पॉइंट आपने देखा है सेंसिस में, तो यूरिया साइकिल वहीं पे टेक प्लेस होता है जिसके नतीजे में यूरिया बनता है। तो मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिया को कहते हैं यूरिया साइकिल, जो कि लीवर में होता है। इसमें क्या होता है, 2 अमोनियम मालिक्यूल 1 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल के साथ मिल के जो है वो यूरिया का मालिक्यूल बनाते हैं। तो 1 अमोनिया कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड और एक प्रिकर्सर मालिक्यूल होता है ऑर्निथीन, उसके साथ मिलके ये आर्जिनिन बनाते हैं। आर्जिनिन की जब स्प्लिटिंग होती है तो फिर दोबारा जो है ना ऑर्निथीन बन जाती है, और जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो कंबाइन होके यहाँ आप डायग्राम में ये चीज़ देख सकते हैं कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होके सिट्रोलिन बनाते हैं। सिट्रोलिन आगे फिर एक और अमोनिया को ऐड करके आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ से आर्जिनिन बनता है जो आर्जिनेज से स्प्लिट होके यूरिया और ऑर्निथीन बनाते हैं। नेक्स्ट है किडनी से रिलेटेड। पहला तो था लिवर से रिलेटेड कि उसका क्या रोल था, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी सकता है। यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर जो किडनीज और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट कर रहा होता है। ह्यूमन्स के अंदर क्या है, पेयर ऑफ किडनीज अगेन डोर्सल एब्डोमिनल वॉल। डोर्सल कहते हैं ऊपर वाली को ना, तो ऊपर वाली सरफेस पे जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं, और राइट साइड वाली किडनी जो है वो लेफ्ट वाली से थोड़ा सा नीचे उसकी पोजीशन होती है। और इसके अलावा 1% से कम बॉडी वेट होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ईच कार्डियक बीट पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ब्लड क्लीनिंग एक तरह से हो रही होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। किडनीज आर प्रोटेक्टेड बाय वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड सम फैट्स। उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उसको डैमेजिंग से बचाती है। स्ट्रक्चर में देखें तो किडनीज की स्ट्रक्चर कैसी है, उसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई रूप उसका सेक्शन काटें तो 2 पार्ट्स नज़र आते हैं, कलर वाइज कह सकते हैं। कॉर्टेक्स है जो डार्क कलर का होता है, आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, और मेडुला जो है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, और वो थिन होता है, पेल कलर का होता है। इसके अलावा नेफ्रॉन्स होते हैं, तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वहीं पे उसका फंक्शन प्ले हो रहा होता है और वही उसकी स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होता है। पेल्विस है, तो सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी इज कॉल्ड पेल्विस। आगे हम देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका रेनल पिरामिड है, उसके अंदर आर्टरीज वगैरह भी शो की हुई हैं।
जो तो रीनल पेल्विस देखें तो एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो बाहर की तरफ यूरेटर से उसकी का लिंक होता है। यहीं पे वो सारी जगहों से कलेक्ट होके यूरिन आता है और वो फिर आगे यूरेटर को हैंड ओवर किया जाता है। हाइलस क्या है? हाइलस इज अ डिप्रेशन और इन्वेजिनेशन एट कनकेव साइड ऑफ किडनी थ्रू विच ब्लड वेसल एंड यूरेटर एंटर्स द किडनी। अभी आपने ऊपर डायग्राम में देखा है जहाँ पे वेसल्स दिखाई गई हैं, आर्टरी और वेन्स रेड और ब्लू कलर से शो किया गया है। तो वो जहाँ जिस पॉइंट पे एंटर हो रही होती है उसको कहते हैं हाइलस। यूरेटर्स है तो अभी हमने जैसे पेल्विस पढ़ा है, तो पेल्विस से आगे एक नाली सी निकल रही है, उनको कहते हैं यूरेटर्स। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू डक्ट दैट आर कॉल्ड यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर मसाने को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब यूरेटर्स हैं यानी जो नालियाँ हैं वहाँ से यूरिन होते हुए ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है, तो बाद में वो फिर यूरिथ्रल थ्रू ओरिफिस के ज़रिए वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है और बाद में यूरिथ्रा के ज़रिए वो वहाँ से आगे जो है वो चला जाता है। और यूरिथ्रा जो है वो बाद में ओपनिंग उसकी होती है, वहाँ ओपन होकर फीमेल्स में वजाइना के करीब और मेल्स में पेनिस के ज़रिए वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। डिफरेंट स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं यूरिन को इन द ब्लैडर, जिससे हमें फुलनेस की फीलिंग आती है, हमें फीलिंग आती है कि नाउ वी नीड टू गो टू। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं किडनीज़ हैं। अब बात की थी राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी लोकेशन वाइज थोड़ी सी बिलो होती है, लोअर्स होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी लो है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी हाई है। आइलस दिखाया गया है, उसमें जो है वो कैप्सूल दिखाया गया है, रीनल पेल्विस दिखाया गया है, यूरेटर्स दिखाई गई हैं और यूरिथ्रल ओरिफिसेस दिखाए गए हैं और यूरिनरी ब्लैडर। आप इस डायग्राम में सारा का सारा कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सेटअप बना हुआ है और वो यूरिन की प्रोडक्शन फिर आगे हम कल फिर मज़ीद इसको डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे प्रोड्यूस होता है यूरिन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह।